हेलो मैम। हेलो। हेलो सर, कैसे हो? अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सर आज बहुत खुश हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है पार्थ का। हाँ, तो सबसे पहले सर आपके बारे में हमें बताइए, मैम आपके बारे में, और पार्थ को क्या रैंक आई है आज मेंस में, एडवांस में, सीईटी में? मेरा नाम दीपक सुरेश पाटिल है। मैं जलगांव में अयोध्या नगर में रहता हूँ और हम लोग कोचिंग क्लासेस है। मेरा नाम दीपाली दीपक पाटिल है। हम अयोध्या नगर में रहते हैं और हमारे कोचिंग क्लासेस है, हम दोनों मिलकर लेते हैं। तो आप दोनों टीचर्स हो? हाँ, तो मतलब कोचिंग क्या 5th to 10th क्या? 5th to 10। सारे सब्जेक्ट्स? हाँ, मैथ साइंस मैं लेता हूँ और इंग्लिश का डिपार्टमेंट मैडम की तरफ है। अच्छा सर, पहले तो पार्थ के बारे में इतना अच्छा रिजल्ट लगा तो आपका रिएक्शन क्या थी? वो जब रिजल्ट लगा तो बहुत सरप्राइज थे, बहुत खुश थे, और उसको कैसे सेलिब्रेट किया आपने? बाकी पहले हम सरप्राइज नहीं थे, लेकिन थोड़ा जेई के मेंस में उसके कम मार्क्स आए थे। अच्छा। तो पहले से वो अच्छी रैंक ला रहा था, 2 साल में पूरे क्लास में अच्छी रैंक ला रहा था, लेकिन जेई मेंस में थोड़े कम आए। सर बता सकते हैं कम मतलब कितना? सिर्फ 87% आए थे उसका। क्योंकि सर आपके लिए जो शायद 87 कम होंगे वो बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छे भी हो सकते हैं। नहीं, उसमें 2 साल का जो परफॉर्मेंस था वो तो अबव 98% के ऊपर ही था, इसीलिए आपको लगा। लेकिन इसीलिए थोड़ा मेन उसमें थोड़ा एग्जाम में थोड़े उसकी वजह से गलती हो गई होंगी शायद, कुछ हाँ हाँ। डिप्रेशन में चला गया होगा। तो हमको एडवांस की तो कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, यानी वो मेंस के बाद, पहले तो थी लेकिन मेंस के बाद ऐसा लग रहा था नहीं भाई अभी मुश्किल है थोड़ा। सीईटी की तरफ उसको कन्वर्ट कर देंगे। ओके। इसलिए हमने लास्ट के जो 2 महीने थे उसको सीईटी की तरफ कन्वर्ट कर दिया था, अच्छा। जो हमारी बहुत बड़ी गलती हुई। ओके। और अच्छी रैंक आती थी अगर वो 2 महीने सॉल्व भी अगर करता था। उसको 2 महीने मिलते तो उसमें बहुत अच्छी रैंक लाती एडवांस में। एडवांस हाँ। में। मेंस हमें मैम पहले से ही बता रहे थे कि आप उसको एडवांस ही करने दो, मैंने देखा है उसको, 2 साल से मैं देख रही हूँ उसको, आप एडवांस ही करने दो। लेकिन वो मेंस में कम आने की वजह से हमें थोड़ा चिंता होगी। चिंता होने लगी। कोई इसलिए एक उसको पूरे 2 महीने उसके CET का ही करना मेंस का चाहिए। फर्स्ट सेशन का रिजल्ट के बाद की आप बात कर रहे हो? हाँ, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेशन में उसको करना वो है। ओके। फर्स्ट थोड़ा खराब आया, फिर उसकी वजह से सेकंड में भी वैसा ही कि अगर मैंने और अगर कुछ सॉल्व किया तो फिर माइनस हो जाएंगे हाँ। थोड़ा ऐसा। तो इसलिए एडवांस की तरफ अपना ध्यान देते हो आपने, सीईटी पे फोकस किया थोड़ा। पहले CET पे किया। और एडवांस में कितना आया फिर उसको रिजल्ट? एडवांस में 5588 रैंक है उसकी। ओके। और सीईटी में? सीईटी में उसको 98.46% मिला है। बढ़िया। तो सर ये जब रिजल्ट आया तो आप लोग ने कैसे इसको सेलिब्रेट किया? बहुत खुश थे, कैसा था, क्या किया? खुश तो हम बहुत थे, सारे परिवार के और हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं, हमारे सब पड़ोस वाले जो है वो सब हमारी खुशी में भी शामिल हुए। उस दिन तो समझो हमारे लिए दिवाली का ही दिन था। वही, क्योंकि मैंने भी आईआईटी का एग्ज़ाम दिया, मैंने भी जेई का प्रिपरेशन किया है। जब रिजल्ट लगता है तो पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि करना क्या है, वो इतने खुश हो जाते हैं, उनको एक्सप्रेस नहीं कर आती वो चीज़, इतने वो खुश हो जाते हैं। और रैंक, खुशी तो उसकी मम्मी को इतनी हुई कि आंसू निकल आए थे। बाप रे। हाँ, तो सर थोड़ा स्टोरी को पीछे ले जाते हैं। आपने पेस कोचिंग क्लास को चूज़ कैसे किया, किस बेसिस पर किया था? सर आपसे 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। हर एक पेरेंट को लगता कि अपने बच्चे को अच्छा गाइडेंस मिलना चाहिए। हाँ। और हम खुद टीचर लाइन में है तो हमको पता था कि अच्छे गाइडेंस की कितनी अहमियत है। हाँ। इसलिए हमने सब जगह पे तलाश की, थोड़ी सी मालूमात निकाली। हमको बहुत लोगों ने बोला कि इंदौर जाओ या कहीं, मैं नाम नहीं लूँगा हाँ हाँ। इंस्टीट्यूट का, लेकिन बोला हमको कि उधर जाओ, आप पैसों की तरफ मत देखो, उधर जाओ। लेकिन मैंने जो पेस के बारे में और वाणी मैडम के बारे में मुझे जो जानकारी मिली थी उसके ऊपर पूरा विश्वास था और मैंने वाणी मैडम की तरफ ही उसको सौंप दिया। 2 साल अभी आपको ही करना है। तो ये आपको पहले से पता था पेस के बारे में? हाँ, क्योंकि आप उस इंडस्ट्री का ही पार्ट हो। क्योंकि हमने जो बच्चे जहाँ से गए थे उनके रिव्यू लिए थे। अच्छा, पेस के बच्चों से हाँ, आपने रिव्यू लिया? हाँ, जो उनके हो गए थे उसके उनसे लिए रिव्यू लिए थे और फिर उसके बेसिस पे डिसाइड किया? हाँ, यानी कि मैंने परख कर यहाँ पे एडमिशन ली थी। सिर्फ एक ही चीज़ मैम आप भी बताना इसके ऊपर कि
सबसे बड़ा पॉइंट जो होता है आजकल, जैसा आपने भी बोला कि सब लोग सजेस्ट करते हैं कि जलगांव के बाहर जाओ पढ़ने के लिए, जलगांव में मत पढ़ो। जब आपको कोचिंग की प्रिपरेशन करनी, कोचिंग बोला सॉरी, इस एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, जैसे जेई हो गया, नीट हो गया, तो जलगांव के बाहर जाने के लिए ज़्यादातर लोग सजेस्ट करते हैं। तो ये डिसीजन कि बाहर नहीं जाना, उसके यहाँ पे रहना, ये कैसे आपने लिया? सिर्फ इस बेसिस पे कि रिव्यू अच्छे थे? क्योंकि रिव्यू तो मैम बहुत सारी जगह पे आपको अच्छे मिल जाएंगे। नहीं, वो तो है। रिव्यू और मेरा मानना ऐसा था कि हमारा लड़का 12वीं तक ही हमारे पास रह सकता था। ये पहला कारण था। 12वीं के बाद में तो बाहर ही जाएंगे तो जॉब उसको बाहर ही लगेगा, ये पहला कारण था। और दूसरा कारण पेस और मैडम के ऊपर हमारा जो बिलीफ था, वो 2 वजह से हमने जलगांव में ही रहना प्रेफर किया। और एक बात, जब दूसरे जो क्लास है जो बाहर के है, वो पहले मेंस होने के बाद बंद हो जाते हैं, अच्छा, ऐसा सुना। ओके ओके। और फिर वो बच्चे इधर उधर ही, वो अपने खुद के ऊपर ही सेकंड मेंस एडवांस वगैरह करते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं हुआ। यहाँ पे आखिरी दिन तक क्लास हुआ, और उसके बाद एडवांस के बाद भी जो दूसरे एग्ज़ाम थी, उसकी भी प्रिपरेशन मैम ने अच्छे से कर ली। ओके। और आखिरी तक मैम ने उनके माँ जैसा ख्याल रखा उनका। मैम आपने मैम वानी मैम ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया, ये आपने बात करी। ये जो 2 साल की जर्नी रहती है सर, इसमें बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं जो हम सेलिब्रेट नहीं, या बच्चा सेलिब्रेट नहीं कर पाता क्योंकि प्रिपरेशन इतनी है कि आप उस अफोर्ड नहीं कर सकते एक डे भी वेस्ट करना या दूसरी जगह डालना। इन्वेस्ट करना भी है पर दूसरी जगह नहीं कर सकते। तो ऐसे जब सिचुएशंस हुई, जब दिवाली हुई या होली हुई और वो नहीं था, तो वो सिचुएशन, वो दिन कैसा था आपके लिए? दिवाली के दिन तो हमने शाम तक उसको पढ़ने का बोला था, और शाम के जो समझो पूजा के जो 2-4 घंटे रहते, वो ही सिर्फ उसने एंजॉय किए। ओके। और उसके दौरान हमारे करीब के रिश्तेदारों की आज शादी भी हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोलो या कुछ बोलो तो हम इसे देख के नहीं गए, या वो खुद नहीं बोल रहा था मेरा एक दिन चला जाएगा। हाँ हाँ हालांकि बहुत करीबी थे और उन्होंने भी समझा, हाँ हाँ। इसकी अहमियत उन्होंने भी समझी, और उसको उनको भी बुरा नहीं लगा। तो मैम आपका कैसा फीलिंग थी जब वो नहीं था? क्योंकि एक माँ जब थोड़ा ज़्यादा इमोशनल होती है थोड़ी। माँ को तो ऐसा लगता है कि अपना बच्चा अपने पास ही रहना चाहिए हर फंक्शन में, इसके बिना तो फंक्शन। पर सर आप लोग एक टीचर कोचिंग क्लास चलाते हो, तो आपको पता है कि ये प्रिपरेशन मतलब डिफ़िकल्ट होती है वगैरह, तो इसलिए आपको ज़्यादा चैलेंज नहीं आया इस इमोशन को संभालने में? शायद कि ऐसा नहीं था, मतलब जैसे वो उस दिन नहीं था तो जैसा आपने बोला कि थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है उस इमोशन को हैंडल करना, पर क्योंकि आप टीचर्स हो खुद तो आपको मालूम है कि नहीं ये भी चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो शायद आपको वो ईजी हुआ था हैंडल करना। टाइम का इम्पोर्टेंस हमें पता था कि इसका एक एक दिन जो है, एक एक घंटा, वो बहुत मूल्यवान है। थोड़ा तो मिस करते ही है बच्चों को, कि दूसरों के बच्चों को देखते कि ये ऐसा कर रही है, एंजॉय कर रही है, लेकिन अपना बच्चा नहीं है। पर आज सर जब इतना अच्छा रिजल्ट लगा तो अब वो सब चीज़ें, आज ही दिवाली है हमारे लिए। सर ये प्रिपरेशन बहुत, मतलब जेई एडवांस या जेई अपने आप में एक बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम मानी जाती है इंडिया में, या है ऐसा बोल सकते हैं, वन ऑफ द टफेस्ट। इस प्रिपरेशन में मेंटल हेल्थ की बहुत इंपॉर्टेंस हो गई आजकल बहुत लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कोटा वगैरह साइड में बहुत बच्चों को चैलेंजेस आ रहे हैं, वो डिफ़िकल्ट डिसीजंस ले रहे हैं। तो उस चीज़ को आपने कैसे हैंडल किया पार्थ के केस में? मतलब आप कुछ स्पेसिफिक आपका रूटीन था डेली का कि इससे हमें रोज़ बात करनी है, कुछ क्या था ऐसा? ऐसा शाम में हमारा साथ में खाना ये रूल था। उसको कितना भी देर हो जाए, प्रिपरेशन से 8:30-9 बजे आना, हम उसके लिए रुकते थे और पूरा परिवार उसके साथ खाना खाता था। ओके। यानी कि कितनी भी भूख लग जाए लेकिन पूरा परिवार उसके लिए रुकता था, क्योंकि वही टाइम बातें करने के लिए मिलता था। अच्छा। और सुबह थोड़ा सा मैडम ने भी सजेस्ट किया था कुछ मेडिटेशन करने का, उसने कुछ दिन किया और उसका उससे फायदा भी हुआ। तो वो मेडिटेशन कुछ ही दिन कर पाए? आगे कुछ उसको दिन कर पाया, आगे वो कंटिन्यू रख पाया क्योंकि शेड्यूल बहुत बिजी था, इसलिए कुछ ही दिन कर पाया, लेकिन उसका उसे जरूर फायदा हुआ। तो आप जब खाना खाने, जो आप बोल रहे हो रात का डिनर साथ में करना है और थोड़ा उसने कोशिश किया कि मेडिटेशन वगैरह भी करना है, तो ये जो इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है सर, इसमें कभी ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे स्टूडेंट गिव अप कर देता है,
जैसे 11th में हम लोग पढ़ाई करना शुरू करते हैं, फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे स्टूडेंट गिव अप करता है कि अब नहीं हो रहा है मुझसे, तो वो पॉइंट पे आपने कैसे उसके साथ, या आप थे या टीचर, पेस का क्या रोल था उस सिचुएशन में? पहली बार तो हमारा फैमिली का पूरा उसके साथ सपोर्ट था कि बेटा तू सिर्फ अटेम्प्ट कर, यानी यश मिले या ना मिले उसके बारे में मत सोच, तुझे कुछ भी मार्क्स आए, कुछ भी रैंक आए, हम पूरा परिवार उसके साथ है। ये हमारा परिवार का था। और वाणी मैडम का और पूरे पेस का जो स्टाफ है उनका बहुत ही अच्छा मॉरल सपोर्ट था। यानी वाणी मैडम तो बहुत अच्छे यानी कि कैसे बात निकालनी है वो बराबर मैडम को आता है। कभी डांट के निकालेंगे, कभी प्यार से निकालेंगे, लेकिन काम बनना चाहिए, लड़के का पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, ऐसा ट्रिक मैडम के पास है। आप दोनों में से ज़्यादा क्लोज कौन रहता था उसके पास में डेली बेसिस पर? मैं ही रहती। तो जब आप उसके साथ में रहते तो ऐसा सिचुएशन जब आई, जैसे सर ने बोला कि थोड़ा लो हो गया, तो टीचर तो समझो मतलब पेस ने उसको हेल्प की, हाँ, तो कभी आप मुझे बताओ कि पेस का आपको सबसे एक चीज़ स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? स्ट्रेंथ तो उनकी ये है कि वो बच्चों की तरफ पूरा ध्यान रखते हैं और हर एक बच्चे की तरफ ध्यान रख के उनका मॉरल सपोर्ट बढ़ाते हैं। और ऐसी कौन सी चीज़ है जो इम्प्रूव हो सकती है? और इम्प्रूव के लिए या आपको लग रहा है कि नहीं हम थोड़ा- कंप्लीटली खुश है, कुछ दिक्कत नहीं? थोड़ा सोच के बोलना पड़ेगा वो क्या। ऐसा कुछ नहीं है बोलने के लिए कि यानी बहुत अच्छी तरह से। और एक मैं बोलना चाहूँगा कि वाणी मैडम जो है वो असल में जोहरी है। अच्छा, हाँ, क्योंकि जोहरी जैसे ही है, असली पहचान हीरे की जोहरी को होती है, वैसा वाणी मैडम को है। तो मैंने आपको बोला पहले कि हमने उसको सीईटी की तरफ डालने का सोचा था। हाँ हाँ, लेकिन पहले से हमको मैडम बोल रहे थे कि ये जो है लड़का एडवांस की लड़ाई है, आप उसका फ्यूचर खराब मत करो। हमको बहुत बार मैडम ने समझाया, यानी पहले से मैडम ने उसको परख लिया था। और मैं आने वाले सभी बच्चों से, उनके पेरेंट्स से कहूँगा कि वो मैडम का जो एडवाइस है वो ज़रूर फॉलो करें। जो गलती हमने की 2 महीने उसके थोड़ा सा वेस्ट डाल दी, तो वो गलती आप ना करें। मैडम बराबर परख लेती है कि कैसा लड़का हाँ है, हाँ हाँ। किसके लिए काबिल है, क्या करना वो चाहिए। फॉलो करो। मैम यहाँ पे पार्थ कौन से प्रोग्राम के लिए था? 2 साल था या फाउंडेशन से था पेस में? नहीं, 2 साल से। 11th और 12th पूरा 2 साल यहाँ पहले पे था? 9th में सिर्फ 6 महीने था वो, तब कोरोना का टाइम था, अच्छा, तो सिर्फ 6 महीने था, वो भी ऑनलाइन ही था। ओके ओके। तो फिर 2 ईयर ही था। मैम अगर पेस ज्वाइन नहीं करते तो क्या मिस होता? शायद मैं तो बोलूँगा कि जो आज हमको जो खुशी मिली है वो खुशी मिस हो जाती है। बाप रे, इतनी बड़ी बात! हाँ, क्योंकि पेस का और सब स्टॉप का बहुत ही रोल है इसका। और पूरा स्टाफ भी पूरा ख्याल रखता है। अगर बच्चे को अगर 15 मिनट भी लेट होता है तो घर फ़ोन आता है हाँ हाँ, कि आपका बच्चा आया नहीं अभी तक। हमको और तो अगर हैबिट हो दूसरे- गई थी मैडम की। जिस दिन वो लेट गया उस दिन हम समझ जाते थे अभी 5 मिनट में फ़ोन आएगा। तो ये एक टीचर्स का सबसे, कभी पार्थ के से आपने कभी सुना है कि कोई उसका टीचर या ऐसा बहुत फेवरेट था यहाँ पे जिसकी वो बहुत ज़्यादा बात करता था, या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद था? शायद हनी सर से ज़्यादा बात करता है। हनी सर के बारे में ज़्यादा बोलते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात है, उसने कभी किसी टीचर के बारे में बुराई नहीं की। हाँ, मैंने उसको बोला बेटा अगर तुझे एक आधा सब्जेक्ट अगर नहीं समझता होगा तो बाहर कोचिंग लगा लेंगे, लेकिन उसने ऐसा कहा ही नहीं कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा। बाहर हम बोलते थे उसको कि बाहर लगाओ, लेकिन उसने लगाया नहीं। सर आप खुद एक टीचर है और आप कोचिंग क्लास चलाते हो, तो यहाँ पे जो अभी जेई की आपने कोचिंग चूज़ करी, जब आपने चॉइस किया तो आपके लिए फैकल्टी और टीचर से इसका कितना इम्पोर्टेंस था, या सिर्फ रिजल्ट इम्पोर्टेंट रहे? नहीं, फैकल्टी का इम्पोर्टेंस है हमें। रिजल्ट तो आ ही जाते हैं समझे, लेकिन फैकल्टी ज़्यादा ज़रूरी है। फैकल्टी कैसी है और फैकल्टी बच्चों को समझता है नहीं समझता है, उनके डाउट क्लियर होते या नहीं होते, ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी था। सर जो अभी फ्यूचर पेरेंट्स है, फ्यूचर पेरेंट मतलब जो अभी फ्यूचर के जो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं या जो करने वाले होंगे या सोच रहे हैं, उनके पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस दोगे कि उन्होंने ऐसी कौन सी, आपको लगता है कि आपने एक मिस्टेक कर दी जो वो नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा होगा या बेनिफिट होगा, या कोई एक ऐसा सजेशन?
मैंने तो वही बोला कि पहली बार जो मैंने गलती की, मैडम का न सुनकर थोड़ा सा हाँ लास्ट में, हाँ हाँ। तो वो गलती आप मत करो। मैडम ने जो आपके बच्चों के बारे में जज किया है उसके ऊपर पूरा फेथ रखो और वही फॉलो करो। मैम आप क्या सोचोगे, आप क्या बताओगे सजेशन, एक एज अ मदर क्या सजेशन दोगे एक दूसरे मदर को कि ये जब जर्नी में वो उसके बच्चों के साथ जाएंगे तो उन्होंने क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? पहले हमें ऐसा लगता है कि पूरे दिन बच्चा बाहर रहता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब समझ में आता है, और पूरी केयर भी लेते हैं यहाँ पे, तो कुछ बढ़िया मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप दोनों ही टीचर्स हो और उसके बाद में आपने ये डिसीजन लिया, और आपका जो डिसीजन की क्लैरिटी थी उससे जो बहुत सारे पेरेंट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग रिजल्ट्स के बेसिस पे डिसीजन ले रहे थे कि बस यहाँ पे पर्टिकुलर रैंक आई तो इसलिए जाना है, या ये पर्टिकुलर चीज़ फेमस है इसलिए इस कोचिंग में एडमिशन लेनी है। पर वो ज़रूरी नहीं है, जैसा आपने बोला कि टीचर्स भी इम्पॉर्टेंट है, वहाँ के केयर टेकर जो है बाकी के, कि वो भी फॉलो अप ले रहे या नहीं। ये डेफिनेटली जो फ्यूचर में जो लोग इस प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए वैल्यू एडिशन होगा। तो थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।